चलो ध्यान दीजिए इस पर। आज चैप्टर है विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, हमने जो 2 चैप्टर पढ़ा हुआ था पहले, वो दोनों चैप्टर में किसकी कहानी थी? आवेश की कहानी थी। और उस समय दोनों चैप्टर में जो आवेश था वो क्या था? स्थिर था। और स्थिर आवेश को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? चैप्टर 3 है। इसमें क्या है? आवेश गतिशील है। इसमें क्या है? इसमें जो है आवेश क्या है? गतिशील है, यानी मोशन में है। आवेश किसमें है? मोशन में है। तो आवेश मोशन में है तो क्या स्टार्ट हुआ? विद्युत धारा स्टार्ट हुआ। आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सर लोग बताए होंगे कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? चालक के किसी बिंदु से या चालक के किसी पृष्ठ से, चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में, एकांक समय कहने का मतलब कि 1 सेकेंड में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसे आई से सूचित करते हैं। किससे? आई से। अच्छा, ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? आई मतलब क्या होता है? Q/T। तो Q मतलब क्या हुआ? आवेश। T मतलब क्या हुआ? समय। तो Q का क्या हुआ? ऐसे मतलब कूलम, और T क्या हुआ? सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ से देखिएगा कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये चालक है। और चालक में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर क्या पाया जाता है बाबू? माइनस आवेश। अच्छा, इस चालक को हम किसी सेल से या बैटरी से जोड़ते है ना। तो सेल के 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव। दूसरा क्या हुआ? निगेटिव। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? माइनस आवेश है। तो इस चालक के जो प्लस टर्मिनल है, यह अपनी ओर क्या करेगा? माइनस को आकर्षित करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन का दिशा कैसे हुआ? तो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखिएगा कि हमेशा कोई भी आपको फंसा सकता है। यहाँ पर बोलेगा कि विद्युत धारा की दिशा कैसे होता है, तो आप बोलिएगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस नहीं, किससे? प्लस से माइनस। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन की दिशा किसी चालक में, तब क्या बोलिएगा? माइनस से प्लस। तो विद्युत धारा की दिशा जब भी इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होता है? विपरीत होता है। अब बोलिएगा विद्युत धारा उत्पन्न कैसे हुआ? कि समझिए, आज भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, वहां से जब सर लोग पढ़ाएंगे विद्युत धारा क्या है, तो वहां जरूर समझ में आया, बताया, मतलब दिमाग में आया होगा कि भाई विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, हम कैसे इसको उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत हम रहस्यमयी कहानी स्टूडियो बता रहे हैं। अब सुनो, जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के अपनी ओर कौन खींचे रहता है? भाई कौन खींच के रखता है? नाभिक। अच्छा, अब देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, तब विद्युत धारा उत्पन्न होगा। अच्छा, तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आपको क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहिएगा सर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? तो भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में होते हैं। किसमें होते हैं? चालक में होते हैं। चालक में जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होता है। या आयन समझिए, या आयन समझिए। आयन मतलब क्या? जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगर मान लीजिए नमक ठोस अवस्था में है, उसमें आप सोचिएगा तार रखकर हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर ले, तो ठोस अवस्था में जो भी आयन होगा एक दूसरे से चिपके होंगे। ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपके होते हैं। लेकिन जैसे ही गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में ये क्या हो जाएगा? ये Na+ Cl- ये दोनों क्या हो जाते हैं? मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि अगर आयन के ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं।
लेकिन वही पूछे कि गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है तो क्या बोलिएगा? हाँ भाई किया जा सकता है ना, क्यों क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कूलॉम बाई सेकंड यानी क्या हो गया? एम्पियर। अब देखिएगा जैसे 25 कूलॉम मान के चलिए 5 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है। कितना में प्रवाहित हो रहा है? 5 सेकेंड में। अच्छा, तो 1 सेकेंड में कितना कूलॉम प्रवाहित होगा? मैंने बोला कि 25 कूलॉम 5 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने कूलॉम प्रवाहित होगा? 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? 5 कूलॉम। 5। ध्यान दीजिए, आपसे कोई पूछे 1 एम्पियर का परिभाषा तो आप क्या बोलिएगा? खुद समझिए। कोई पूछे आपसे 1 एम्पियर का तो क्या बोलिएगा? 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड। कुछ समझ में आया? मैंने बोला कि 25 सेकेंड में 5 सेकेंड में 25 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 5 सेकेंड। तो मैंने बोला कि 1 एम्पियर का आप डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोलिएगा? सर 1 एम्पियर कहने का मतलब 1 कूलॉम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित है ना। यानी कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में जब 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कोई बोले कि भाई विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है, विद्युत धारा के कारण क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? पहला क्या बोलिएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। और दूसरा क्या बोलिएगा आप? दूसरा क्या बोलिएगा? आयन। आयन, गतिशील आयन ही क्या किसका करेगा भाई? विद्युत धारा को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। अब ध्यान दीजिए, एक नया चीज यहाँ पर हम लिखे हैं, आई एवरेज, है ना। यानी क्या बोलेंगे इसको हम? विद्युत धारा का औसत कैसे निकालते हैं? देखो, जब समय अंतराल हो, जहां पे समय अंतराल दिया रहे, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? आई एवरेज। और आई एवरेज के लिए लगाते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मीन्स परिवर्तन, और डेल्टा टी समय में, यानी समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन। समय यहां से मैं डिफाइन कर दिया ना। कोई पूछे कि मतलब औसत विद्युत धारा किसे करते हैं तो क्या बोलिएगा आप? सुनो, ध्यान दो, कोई पूछे आपके कि औसत विद्युत धारा किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा? समय में परिवर्तन के सापेक्ष, समय के सापेक्ष किसमें? आवेश में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा? आई एवरेज होगा। अब कोई बोले आई, अब तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है? मतलब 5 सेकेंड में विद्युत धारा क्या है, 10 सेकंड में क्या है, तो हम लोग क्या लेते हैं? dq अपॉन dt लगाते हैं। इसको हम बताएंगे जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको इसका हम अवकलन करने के लिए बताएंगे कैसे इसको हम अवकलन करते हैं। ठीक है, यहाँ से बता दिया dq अपॉन dt, है ना। हिंट्स दिए, इंट्रोडक्शन क्लास चला रहा है। ठीक है, सबको थोड़ा सा बता देना है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा को, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अफसोस की बात है कि आपने मैट्रिक में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होइएगा कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है? यंत्र कौन सा है भाई? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या होता है? ये मीटर होता है। और ए मीटर को हम किस तरह संयोजित करते हैं? तो ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। क्या करेंगे भाई? इसको हम श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में हम इसको संयोजित करते हैं। अब देखिए, ए मीटर तो देखा है, रेडियो टीवी के दुकान पर गए हैं, आपको दिखाई दिया होगा कुछ इस प्रकार से, एक बड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर आपको एक लगा रहा होगा क्या? तीर, जिसको हम लोग एरो बोलते हैं। ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा।
यानी कहने का मतलब जब हमको नापना है उसमें धारा कैसे प्रवाह हो रहा है तो वो नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध समझते हो। आपने प्रतिरोध का नाम सुना है? यस सर। बताइए कोई एक प्रतिरोध क्या होता है? मेरी भाई आई। हम समझ रहे हैं भाई, हम बस पूछ रहे हैं कि प्रतिरोध को आप कैसे डिफाइन करोगे? प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध होता क्या है? विद्युत धारा को मतलब रोकता है। सही है। बहुत अच्छा बात बोलिए। ये जो प्रतिरोध होता है नाम से ही स्पष्ट है कि कि ये धारा को क्या करता है, रोकने का काम करता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि भाई प्रतिरोध जब धारा को रोक देगा तो आज जो भी एमीटर होगा, एमीटर में प्रतिरोध अगर मान लीजिए रहेगा तो धारा का मापन करेगा नहीं ना। तो हमेशा जो है एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है, यानी शून्य होना चाहिए। लेकिन हमारे अभी तक जनरेशन में या पिछले भी जनरेशन में, पता नहीं पिछले का नहीं बोलेंगे भाई, गलत हो जाएगा, इस जनरेशन में ना कोई भी चीज आदर्श नहीं, ना टीचर आदर्श, ना स्टूडेंट आदर्श है, स्टूडेंट है। ना क्या कहते हैं, मतलब कोई भी मतलब आदर्श है ये नहीं है ना। आदर्श वाली कहानी खत्म है। तो इसीलिए हम लोग एमीटर को का प्रतिरोध क्या करते हैं, निम्न रखते हैं। आदर्श की कोई बात ही नहीं है। क्या कहते हैं हम लोग? निम्न रखते हैं। आदर्श क्या है सर? आदर्श की कोई बात नहीं। आदर्श मतलब क्या, सब चीज आदर्श के कहने मतलब ना समझिए। आदर्श तो आप लोग हिंदी में बताए होंगे सर कि आदर्श विद्यार्थी क्या होते हैं, यस सर। आदर्श टीचर क्या होते हैं। तो भाई आदर्श एमीटर कहने का मतलब जब प्रतिरोध, जब रोकने की प्रवृत्ति अगर शून्य हो उसी को बोलेंगे हम आदर्श, है ना। तो जब अगर आदर्श एमीटर होगा तब तो विद्युत धारा का मापन करेगा। अगर नहीं, अगर मान के चलो आपने प्रतिरोध यहाँ पर शून्य नहीं रखा और आपने डायरेक्ट इससे, सुनो यहाँ पर डायरेक्ट आपने यहाँ पर एक क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया, और एक इसमें है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो आप इसमें लगाइए तो विद्युत धारा कितना उत्पन्न हुआ, ये तो खुद रोक रहा है। तो जब ये खुद रोक रहा है तो कहाँ से चेक कर पाएगा कि यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या रखा गया, निम्न रखा गया, मतलब थोड़ा सा प्रतिरोध इसमें उत्पन्न किया गया, इसको निम्न रखा गया प्रतिरोध को, तो पता चले कि भाई विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने ये चीज करना। अब हम आपको ये डिफाइन करवा रहे हैं आज, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा सदिश कैसे है या अदिश कैसे है, खूब अच्छा से समझिएगा। हमने यहां पर लिख रहा हूं विद्युत धारा क्या है भाई, अदिश। सदिश या अदिश, आप लोग बताइएगा, हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए हमने यहां पर कोई चालक रखा, ठीक है, और इस चालक में मान के चलो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसकी दिशा मान लो ऐसे है ना। हमने इसको क्या कर दिया, एक सेल से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया, सेल से जोड़ा तो भाई ये माइनस वाला है, इधर इस टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, ये टर्मिनल क्या है, निगेटिव है। हमने क्या किया कि यहां से, अब देखो जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, नेगेटिव। निगेटिव को। तो भाई इसकी दिशा किधर गया, ऐसे गया, ऐसे। तो हमने क्या बोला कि जो विद्युत धारा की दिशा होता है इलेक्ट्रॉन की दिशा से क्या होता है, विपरीत होता है। यहां हमने समझा। अब हम बोल रहे हैं कि सदिश किसे कहते हैं, तो सदिश में यानी जिसका परिमाण हो, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 एम्पियर हो सकता है, या 2 एम्पियर हो सकता है, या 3 एम्पियर हो सकता है, या 4 एम्पियर। परिमाण तो है भाई इसमें। रही बात डायरेक्शन का, हाँ भाई दिशा भी है, देखो दिशा है ना। अच्छा तो ये बताइए विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है? अदिश है। अदिश है। तो बताओ, आप बताओ ये कैसे अदिश है, डिफाइन करो। चलो बताओ बताओ। आइए खराब ये बताइए कैसे आप इसको डिफाइन कीजिएगा कि सदिश या अदिश है। चलिए आइए बताइए, एनीबॉडी आओ बताओ। अच्छा तो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छी बात होगी। कहने का मतलब हुआ
कि जैसे हम अपने घरों में वायरिंग करते हैं, जो हम लोग का घर का वायरिंग, एक तार लगाया, मान लीजिए इस तार में 10 एम्पियर का विद्युत धारा क्या हुआ, प्रवाहित हो रहा है, और ये तार आगे चलकर 2 तारों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, और ये फिर आगे जाएगा तो 4 तारों में, 8 तारों में, 16 तारों में, 32 तारों में, जितना तार हो। मान लें हमने यहाँ पर एक बल्ब लगाया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बल्ब लगाया, हमने यहाँ पर भी बल्ब लगाया, इसमें 5 एम्पियर गया, इसमें 5 एम्पियर गया, दोनों में 5 एम्पियर जा रहे हैं। अगर हमने एक चीज बताया था कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम एक गुटका लेते हैं और इसके इधर आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो नेट बल इसमें विस्थापन होगा, क्योंकि दोनों जो बल है एक दूसरे के परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा क्या है, दोनों का विपरीत होगा, इसीलिए जो एफ नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बताइए, यहाँ ये बल्ब जलेगा दोनों, ध्यान देखिएगा, इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 एम्पियर, टोटल 10 एम्पियर है, इधर 5 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर। तो अब बताइए सेम टू सेम कहानी यहाँ लिखा है कि नहीं है, यहाँ को क्या मिला, एफ नेट 0 मिला। तो यहाँ क्या, अगर 10 एम्पियर की तार में अगर हम 2 बल्ब को हम लोग सेट कर दिए हैं, तो क्या ये बल्ब जलेगा, जलेगा, कैसे जलेगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भाई ये जलेगा, क्योंकि ये सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, ये जलेगा। तो आप एक नोट में जरूर लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यह किसके कारण, तो यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। आज जो भी अगर सदिश योग के, अगर दोनों में से किसी एक का भी अगर नियम का पालन ना करे, तीनों में से किसी एक का भी नियम का पालन ना करे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब बात समझ में आया, तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि है, सदिशों का, ठीक है, क्योंकि इसका सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। आज जो हम अब देखिए, इसके बाद जो आपका जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ये सब क्या था, ये सब सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना। हमने आप बताया, प्लास्टिक क्या होता है, कुछ अलग होता है। प्लास्टिक में हम विद्युत धारा को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है कि नहीं, प्लास्टिक होता है, तो विद्युत धारा का हम उससे प्रवाह कर सकते हैं प्लास्टिक में, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं बताओ, क्योंकि उसमें आवेश, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। और आप बताइए, आप क्या बताइए, उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, हाँ, सबसे अच्छी बात यह है। कोई भी कुचालक हो ना, तो कुचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आपको क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो प्लास्टिक है ना, वो जल जाएगा, वो पूरी तरह से अपने आप को समाप्त कर लेगा, लेकिन विद्युत धारा को है ना उत्पन्न नहीं होने देगा। लेकिन चालक में ऐसा नहीं होता है। चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तब क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब बात समझ में आ गए हैं? चलिए, तो इंट्रोडक्शन यहीं तक रहा है ना। अब कल नेक्स्ट टॉपिक।